महाभारत युद्ध में जब युद्ध छोड़ दुर्योधन द्वैत पावन सरोवर में जा छिपा, तब पांडव अपने सैनिकों सहित उस सरोवर पर जा पहुंचे। पांडवों ने वहां पहुंचकर देखा कि वह सरोवर माया से स्तंभित है और उस सरोवर के अंदर दुर्योधन सुरक्षित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। तब सभी ने मिलकर दुर्योधन की कायरता पर धिक्कारा और युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने उत्तर में कहा कि वह भयाक्रांत प्राण रक्षा के निमित्त वहां नहीं है, अपितु कुछ समय विश्राम करना चाहता है। मैं अपने बंधु बांधवों के नाश के उपरांत मृग चर्म धारण करने के लिए उत्सुक हूँ। अतः आप सब पांडव मेरे मित्र शून्य धरती पर राज करें। दुर्योधन के मुख से यह कथन सुनकर युधिष्ठिर उसे जमकर फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी दी धरती भोगने की कोई इच्छा नहीं है हमारी। क्षत्रिय किसी का दिया दान नहीं लेते। दुर्योधन, अगर तुम क्षत्रिय हो तो सामने आकर लड़ो, इस तरह छिपना वीरता नहीं। कायर पास पांडवों के ललकारने पर वह दुर्योधन क्रोधी स्वभाव का था, जिससे उसने कहा कि वह एक एक पांडवों के साथ गदा युद्ध करने को तैयार है। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम कवच और आवश्यक युद्ध के यंत्र ग्रहण कर लो और तुम किसी भी एक पांडव से युद्ध करो। अगर जीत गए तो तुम अपना सारा राज्य ले लेना। तब भगवान श्री कृष्ण इस बात पर क्रोधित हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि भीम के अलावा गदा युद्ध में दुर्योधन से कोई नहीं जीत सकता। आपने दयावश फिर भयानक भूल की है। धृत क्रीड़ा की भांति उसे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और से युद्ध करे। राजन, यह कौन सी बुद्धिमत्ता है? तब भीम ने अवसर देख दुर्योधन को ललकारा और दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। क्रोधी स्वभाव का दुर्योधन भीम के ललकारने पर सरोवर से बाहर आ गया। सरोवर से बाहर आते ही महाबली भीम और दुर्योधन में भीषण मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन परस्पर विचार विमर्श करते हुए कहते हैं, भीम अधिक बलवान है और दुर्योधन उनसे अधिक चतुर और कुशल, अतः धर्म युद्ध से दुर्योधन को परास्त करना अधिक कठिन होगा। और भीम ने ही धृत क्रीड़ा के समय द्रौपदी के अपमान पर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गदा मारकर दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ दूंगा। भीम के देखने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघ गदा से तोड़ डाली और दुर्योधन धरती पर धराशायी हो गया। तब भीम ने अपने दाएं पैर से उसका सिर कुचल दिया। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन पर पद प्रहार करने से भीम को रोका। उन्होंने भीम से कहा कि मित्रहीन दुर्योधन अब दया का पात्र है, उपहास का नहीं।